जय हिंद मित्रों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। मित्रों, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 के लिए। भूगोल में क्या है, वन एवं वनस्पति। आज हम लोगों का टॉपिक है मित्रों वन एवं वनस्पति। यहाँ पर आप टॉप 50 MCQs देखने को पाएंगे। बहुत ही शानदार प्रश्नों को लिया गया है, ऐसे प्रश्नों को लिया गया है जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना बनी हुई है। अब तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली समस्त इम्पोर्टेंट क्लास की अपडेट्स आपको मिलती रहें। क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों के पास इसे शेयर कर दीजिए। चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। और पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पर स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पर है मित्रों? क्या सुंदरवन में है, या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, या फिर पश्चिमी घाट में है, या फिर मिजोरम में है? तो मित्रों अगर हम इसकी बात करें तो ये कहाँ पर है? तो जो ये है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है। इसके बाद में चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि ताइगा वन मुख्यतः किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? ताइगा वन की बात हो रही है। क्या ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र में होता है, या फिर शीतोष्ण घास भूमि है, या उप आर्कटिक क्षेत्र है, या फिर मरुस्थल है? कैसा है मित्रों ये? तो जो ताइगा वन है ये उप आर्कटिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। सी वाला विकल्प सही होगा, जिसको हम लोग टुंड्रा टैगा भी कहते हैं। टैगा जिसको कहते हैं ना, तो टैगा को ही यहाँ पर ताइगा कहा गया है। इन्हें ताइगा भी कहा जाता है। तो जो टैगा वन होते हैं ये कहाँ पर होते हैं मित्रों? तो टैगा वन मुख्य रूप से उप आर्कटिक क्षेत्र में होते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक वन क्षेत्रफल प्रतिशत के आधार पर रखता है? मतलब कौन से राज्य में सबसे अधिक वन प्रतिशतता है? क्या ये मिजोरम में है, या मध्य प्रदेश में है, या अरुणाचल प्रदेश में है, या फिर नागालैंड में है? कहाँ पर है मित्रों? तो सबसे अधिक अगर वन क्षेत्रफल प्रतिशतता देखा जाए तो ये है मिजोरम में। मिजोरम मतलब आप लोगों का ए वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि सेल्वा शब्द किस प्रकार के वनों के लिए प्रयुक्त होता है? शीतोष्ण वनों के लिए, या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के लिए, या पतझड़ी वन के लिए, या फिर सवाना के लिए? सेल्वा की बात हो रही है मित्रों, और सेल्वा जो होता है ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के लिए होता है। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक शुष्क पर्णपाती वन किस राज्य में पाए जाते हैं? राजस्थान में, या मध्य प्रदेश में, या फिर उड़ीसा में, या महाराष्ट्र में? पूछ रहा है कि सर्वाधिक शुष्क पर्णपाती वन की बात हो रही है मित्रों, और सर्वाधिक शुष्क पर्णपाती वन जो होता है ये कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है। आपका बी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि ब्लैक फॉरेस्ट किस देश में स्थित है? ब्लैक फॉरेस्ट क्या है फ्रांस में है, या जर्मनी में है, या स्विट्जरलैंड में है, या फिर ऑस्ट्रिया में है? कहाँ पर है मित्रों? तो ब्लैक फॉरेस्ट जो है ये जर्मनी में है। आपका बी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 जो है ये कह रहा है कि कांगो बेसिन में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? कांगो बेसिन में क्या शीतोष्ण वन होते हैं, या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होते हैं, या मरुस्थलीय वनस्पति है, या सवाना है? कैसे वन होते हैं मित्रों कांगो बेसिन में? तो कांगो बेसिन की जब बात की जाएगी तो इसमें उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होते हैं। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि भारत में बांस उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? भारत में बांस उत्पादन की बात हो रही है। क्या ये अरुणाचल प्रदेश में है, या मिजोरम में है, या असम में है, या फिर त्रिपुरा में है? कहाँ पर है मित्रों? तो सबसे अधिक जो बांस उत्पादन है ये मिजोरम में है। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है मैंग्रोव वन
मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र तट के ज्वारीय क्षेत्र में, या उच्च पर्वतीय क्षेत्र में, या फिर शुष्क क्षेत्र में, या फिर अंतर्देशीय मैदानों में? तो मित्रों, जो मैंग्रोव वन होता है ये समुद्र तट के ज्वारीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? मैंग्रोव वन कहते हैं। ए वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10, चिलगोजा किस प्रकार का वन उत्पाद है? देखिए, चिलगोजा के बीज लोग ताकत के लिए भी खाते हैं। तो ये किस प्रकार के वन का उत्पादन है? रेजिन, या फिर पाइन के बीज हैं, या गोंद है, या फिर बांस है? तो मित्रों, जो चिलगोजा है ये पाइन के बीजों को कहा जाता है। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11, कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है, या मध्य प्रदेश है, या छत्तीसगढ़ है, या फिर ओडिशा है? कैसा है मित्रों? तो ये आपका कौन सा है? सबसे बड़ा वन क्षेत्रफल वाला राज्य मध्य प्रदेश है। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि बोरियल वन किस महाद्वीप में सर्वाधिक पाए जाते हैं? बोरियल वन की बात हो रही है। यूरोप में होता है सबसे ज़्यादा, या एशिया में सबसे ज़्यादा होता है, या फिर ऑस्ट्रेलिया में होता है, या फिर अफ्रीका में होता है? तो मित्रों, जो बोरियल वन है ये सबसे ज़्यादा एशिया में पाया जाता है। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। मित्रों, हम लोग 12 क्वेश्चन कर चुके हैं, और अब तक अगर आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ आप इसे शेयर भी कर दीजिए। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है कि सिकोया वृक्ष किस देश में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं? सिकोया एक प्रकार का वृक्ष है जो विश्व के सबसे विशालकाय वृक्षों में से एक है। क्या ये भारत में है, या अमेरिका में है, या फिर कनाडा में है, या फिर ब्राज़ील में है? तो मित्रों, सिकोया का वृक्ष अमेरिका में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है कि भारत के पश्चिमी घाट किस प्रकार के वनों के लिए प्रसिद्ध हैं? मतलब पश्चिमी घाट पर कौन से प्रकार के वन पाए जाते हैं? शुष्क पर्णपाती, या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, या फिर पर्वतीय वन, या फिर मरुस्थलीय वन? तो मित्रों, जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि सुंदरवन के मैंग्रोव वनों में प्रमुख वृक्ष है। जो सुंदरवन है वहाँ के जो मैंग्रोव वन है, ज्वारीय वन है, उसमें प्रमुख वृक्ष कौन सा है? क्या सुंदरी है, या फिर साल का वृक्ष है, या चीड़ है, या देवदार है? तो मित्रों, जो सुंदरवन है ये नाम ही पड़ा है क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा सुंदरी वृक्ष है। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है कि एलिफेंट ग्रास मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? एलिफेंट ग्रास कहाँ पर पाई जाती है? सवाना में, या फिर तराई क्षेत्र में, या फिर रेगिस्तान में, या फिर टुंड्रा में? ये कहाँ पर होता है मित्रों? तो जो एलिफेंट ग्रास है ये मुख्य रूप से तराई क्षेत्र में पाया जाता है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है कि अमेजन बेसिन में किस प्रकार की वनस्पति प्रमुख है? अमेजन बेसिन में कौन से हैं? शीतोष्ण वन है, या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, या मरुस्थलीय वन है, या फिर शुष्क पर्णपाती वन है? तो मित्रों, जो अमेजन नदी है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है, इसलिए कौन सा है यहाँ पर? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है कि भारत में साल वृक्ष मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? क्या ये पश्चिमी घाट पर होता है साल का वृक्ष, या फिर उत्तर पूर्वी भारत में, या फिर मध्य भारत में, या हिमालयी क्षेत्र में? तो मित्रों, जो साल है, साल का वृक्ष मध्य भारत में अधिक रूप से पाया जाता है। सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है कि देवदार वृक्ष किस प्रकार के वन में पाया जाता है? देवदार का वृक्ष कैसे वन में होता है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, या फिर पर्वतीय शंकुधारी वन होता है,
या फिर सवाना होता है या फिर शुष्क वन होता है। तो बेटा जो देवदार है, देवदार पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है और इसीलिए ये क्या होता है, पर्वतीय शंकुधारी वन होते हैं। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20, प्रश्न संख्या 20 कह रहा है कि भारत में औषधीय पौधों की सर्वाधिक विविधता किस क्षेत्र में पाई जाती है। मतलब औषधीय पौधों की जो सर्वाधिक विविधता है वो कौन से क्षेत्र में होती है मित्रों, हिमालयी क्षेत्र में या गंगा के मैदानी क्षेत्र में या दक्कन के पठार में या फिर राजस्थानी क्षेत्र में। तो मित्रों जो औषधीय वृक्ष हैं, औषधीय पौधे हैं, वो सबसे ज़्यादा गंगा के मैदानी क्षेत्र में पाए जाते हैं, इसलिए बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21, प्रश्न संख्या 21 कह रहा है कि जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र यानी बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है की अवधारणा सबसे पहले किस संगठन ने प्रस्तुत किया था। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की अवधारणा कौन से संगठन ने प्रस्तुत किया था, IUCN ने या फिर यूनेस्को ने या फिर WWF ने या फिर UNEP ने, किसने किया था मित्रों। तो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की अवधारणा सबसे पहले यूनेस्को ने पेश किया था, प्रस्तुत किया था, इसलिए आपका बी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है कि भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा था। भारत में कुल मिलाकर के 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। कितने हैं, तो 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। और पहला कौन सा था, नंदा देवी है या फिर नीलगिरी है या सुंदरवन है या सिमलीपाल है। तो मित्रों जो भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है वो नीलगिरी है। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23, प्रश्न संख्या 23 कह रहा है कि तामारू गाल वन किस देश में पाए जाते हैं। चिली में या फिर अर्जेंटीना में या फिर पेरू में या फिर मैक्सिको में। तो जो तामारू गाल वन है मित्रों ये चिली में पाया जाता है, चिली में पाया जाता है। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24, प्रश्न संख्या 24 कह रहा है कि भारत के कौन से वन में रोजवुड प्रमुख रूप से पाया जाता है। कौन से वन में रोजवुड बहुत ज़्यादा पाया जाता है, क्या है पश्चिमी घाट वन है या अरावली में है या फिर सतपुड़ा में है या सुंदरवन में है। मित्रों रोजवुड सदाबहार वन है और सदाबहार वन जो हैं ये भारत में सबसे अधिक कहाँ हैं, तो पश्चिमी घाटी में है। तो पश्चिमी घाट जो है यहाँ पर रोजवुड की सबसे अधिक मात्रा होती है। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मित्रों हम लोग 24 प्रश्न कर चुके हैं। अगर अब तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर भी करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। बहुत ही शानदार प्रश्नों की सीरीज चल रही है। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है कि ग्रीन गोल्ड किसे कहा जाता है। क्या बांस को कहते हैं या साल को कहते हैं या फिर चंदन को कहा जाता है या फिर रबर को कहा जाता है। ग्रीन गोल्ड की बात हो रही है मित्रों और ग्रीन गोल्ड बांस को कहा जाता है। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26, प्रश्न संख्या 26 कह रहा है कि तराई क्षेत्र के वन मुख्यतः किस प्रकार के होते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क वन होते हैं या आर्द्र पर्णपाती वन होते हैं या मरुस्थलीय झाड़ी होती है या फिर टुंड्रा होता है। कैसे होते हैं मित्रों, तराई क्षेत्र के वनों की बात हो रही है। तो जो तराई क्षेत्र के वन होते हैं ये आर्द्र पर्णपाती वन होते हैं। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27, प्रश्न संख्या 27 कह रहा है मित्रों कि कार्पाथियन पर्वत में कौन से वन प्रमुख हैं। कार्पाथियन की बात हो रही है। क्या यहाँ पर शंकुधारी वन प्रमुख हैं या फिर सवाना वन प्रमुख है या मरुस्थलीय वन प्रमुख हैं या फिर मैंग्रोव हैं। मित्रों पर्वत की बात हो रही है और पर्वत पर अक्सर शंकुधारी वन पाए जाते हैं। तो ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28, प्रश्न संख्या 28 कह रहा है कि पाइन किस प्रकार का वृक्ष है। पाइन का मतलब देवदार। देवदार कैसा वृक्ष है मित्रों, शीतोष्ण पर्णपाती है या फिर शंकुधारी है या सदाबहार चौड़ी पत्ती वाले वन हैं या फिर टुंड्रा झाड़ी है। तो मित्रों पाइन जो होता है ये पर्वतीय क्षेत्रों में, देवदार का वृक्ष पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है और ये शंकुधारी होता है। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29,
प्रश्न संख्या 29 कह रहा है मित्रों कि भारत का ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट मुख्यतः कहाँ पाया जाता है। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट कहाँ पर पाया जाता है मित्रों? राजस्थान में, या फिर ओडिशा में, या फिर असम में, या फिर केरल में। मतलब थॉर्न मतलब होता है कांटा, तो यहाँ पर कटीली झाड़ियों का वन पूछा जा रहा है और ये सबसे ज़्यादा राजस्थानी क्षेत्र में होता है। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 कह रहा है कि एलिप्टिक लीव्स अर्थात चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष मुख्यतः किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं। जो चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष होते हैं ये कैसे वनों में होते हैं मित्रों? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, या फिर सवाना वन, या टुंड्रा वन, या मरुस्थलीय वन। तो मित्रों जो चौड़ी पत्ती वाले होते हैं ये सदाबहार वन में अक्सर पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 कह रहा है कि भारत में सागौन की इंग्लिश टीक होती है का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। मतलब सबसे ज़्यादा सागौन कौन से राज्य में होता है? छत्तीसगढ़ में, या फिर मध्य प्रदेश में, या फिर कर्नाटक में, या फिर महाराष्ट्र में। तो मित्रों जो सागौन का वृक्ष है ये सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो मध्य प्रदेश में होता है। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 कह रहा है कि तेंदू पत्ता किसके निर्माण में प्रयुक्त होता है। तेंदू का पत्ता जो होता है ये किसके निर्माण में प्रयोग किया जाता है? अगरबत्ती के निर्माण में, या फिर बीड़ी के निर्माण में, या फिर कागज़ के निर्माण में, या फिर रंग के निर्माण में। तो मित्रों जो तेंदू का पत्ता होता है ये बीड़ी के निर्माण में होता है। बी वाला विकल्प सही होगा। और तेंदू का पत्ता सबसे ज़्यादा तेंदू वृक्ष आपको मध्य प्रदेश में मिलता है। आपका बी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 कह रहा है मित्रों कि चंदन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। बात हो रही है चंदन। क्या चंदन का सर्वाधिक उत्पादन केरल में होता है, या कर्नाटक में होता है, या तमिलनाडु में होता है, या फिर आंध्र प्रदेश में होता है? तो मित्रों चंदन का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 कह रहा है न्यू गिनी में किस प्रकार के वन प्रमुख हैं। न्यू गिनी में क्या शीतोष्ण पर्णपाती वन है, या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है, या फिर सवाना वन है, या फिर टुंड्रा वन है। न्यू गिनी एक देश है मित्रों और वहाँ पर पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो वहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। बी वाला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 वाइट सीडर जिसको देवदार कहा जाता है किस ऊंचाई के बीच में पाया जाता है। मतलब देवदार वृक्ष की ऊंचाई लगभग कितनी होती है? 500 से 1000 मीटर वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, या फिर 1500 से 3000 मीटर वाले क्षेत्रों में पाया जाता है जो समुद्र तल से ऊंचाई की बात हो रही है, या फिर 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है, या 4000 मीटर से अधिक क्षेत्रों में पाया जाता है। तो मित्रों जहां 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्र होते हैं समुद्र तल से, ऐसे स्थानों पर देवदार का वृक्ष पाया जाता है। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 कह रहा है अफ्रीकी महोगनी किस महाद्वीप में पाई जाती है। अफ्रीकी महोगनी किस महाद्वीप में होती है? एशिया में, या अफ्रीका में, या फिर दक्षिण अमेरिका में, या फिर यूरोप में। मित्रों इसका नाम ही कहा गया अफ्रीकी महोगनी, मतलब ये कहाँ पर होगा? ये आपका अफ्रीका महाद्वीप में होगा। बी वाला विकल्प आपको बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 तक कर चुके हैं मित्रों, और क्लास को सभी लोग लाइक और शेयर करते रहिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें, तभी मज़ा आता है। प्रश्न संख्या 37 कह रहा है कि रबर मुख्यतः किस प्रकार के वनों में उत्पादित होता है। मतलब रबर की बात हो रही है, क्या शीतोष्ण पर्णपाती वनों में होता है, या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में होता है, या सवाना में होता है, या फिर टुंड्रा में होता है। तो मित्रों जो रबर है, रबर कैसा पौधा है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का है, इसलिए आपका बी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 कह रहा है कि म्यांमार का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। म्यांमार की बात हो रही है। राष्ट्रीय वृक्ष क्या वहाँ का सागौन है, या फिर महोगनी है, या फिर बांस है, या फिर पाइन है? तो मित्रों म्यांमार का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो है सागौन। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 कह रहा है
कि पश्चिमी हिमालयी वन में प्रमुखतः कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। पश्चिमी हिमालयी वन की बात हो रही है। क्या यहाँ पर साल के वृक्ष ज़्यादा हैं, या देवदार के वृक्ष ज़्यादा हैं, या फिर चंदन का वृक्ष ज़्यादा है, या फिर टीक अर्थात सागौन के वृक्ष ज़्यादा हैं। तो मित्रों यहाँ पर सबसे ज़्यादा हिमालयी क्षेत्र में, पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में देवदार के वृक्ष देखने को मिलते हैं। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40। प्रश्न संख्या 40 कह रहा है कि गिब्राल्टर के आसपास किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। भूमध्य सागरीय वन है, या फिर शुष्क पर्णपाती वन है, या फिर शंकुधारी वन है, या फिर सवाना वन है। कैसे वन है मित्रों गिब्राल्टर के आसपास? तो यहाँ पर जिब्राल्टर जो है ये भूमध्य सागर के पास में है, इसलिए यहाँ पर भूमध्य सागरीय वन पाए जाते हैं। जिब्राल्टर एक जल संधि भी है जो भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, उसी के पास में पूछा जा रहा है। तो ये कौन सा है मित्रों? ये आप लोगों का सब भूमध्य सागरीय वन होगा। प्रश्न संख्या 41। प्रश्न संख्या 41 कह रहा है बोरियल वन का दूसरा नाम क्या है। मतलब जो बोरियल वन है उसे और किस नाम से जाना जाता है? टुंड्रा वन, या फिर टैगा वन, या फिर सवाना वन, या फिर मैंग्रोव वन। तो मित्रों जो बोरियल वन है उसे टैगा वन के रूप में भी जाना जाता है। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42। प्रश्न संख्या 42 कह रहा है कि अफ्रीका के वर्षा वनों को क्या कहा जाता है। टैगा, या फिर सेल्वा, या फिर सवाना, या फिर पंपास। तो मित्रों अफ्रीका की वर्षा वन की बात हो रही है और इसे कहा जाता है सेल्वा। क्या कहा जाता है? सेल्वा। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43। भारत में मैंग्रोव वन का सबसे बड़ा क्षेत्र किस राज्य में है। मैंग्रोव वन की बात हो रही है, यानी समुद्री वन की, खारीय वन की बात हो रही है। तो क्या पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा है, या आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, या गुजरात में सबसे ज़्यादा है, या फिर ओडिशा में सबसे ज़्यादा है? तो मित्रों भारत में अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन है। ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 44। प्रश्न संख्या 44 कह रहा है कि याक किस प्रकार के वन क्षेत्र में पाया जाता है। याक आप लोगों ने देखा होगा किताबों में फ़ोटो, याक कैसे होते हैं? तो याक होते हैं एक प्रकार के बैल की तरह जो मोटी चमड़ी और बाल वाले होते हैं। शुष्क पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं, या अल्पाइन वनों में पाए जाते हैं, या फिर सवाना वनों में पाए जाते हैं, या फिर टुंड्रा वनों में पाए जाते हैं। तो मित्रों जो याक होते हैं ये अल्पाइन वनों में पाए जाते हैं। बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 कह रहा है कि पोलोनिया वृक्ष किस देश का मूल निवासी है। जो पोलोनिया वृक्ष है ये कौन से देश में पाया जाता है? चीन में, या फिर जापान में, या फिर ब्राज़ील में, या फिर वियतनाम में। तो मित्रों जो पोलोनिया वृक्ष है ये सबसे ज़्यादा चीन में पाया जाता है। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46। प्रश्न संख्या 46 कह रहा है कि लेटेराइट मिट्टी वाले क्षेत्रों में मुख्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। मतलब लेटेराइट मिट्टी की बात हो रही है। क्या यहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं, या फिर आर्द्र पर्णपाती वन होते हैं, या टुंड्रा वन होता है, या फिर सवाना वन होता है? मित्रों लेटेराइट मिट्टी उस क्षेत्र में पाई जाती है जहाँ पर वर्षा अधिक होती है, और यहाँ पर क्या होते हैं? आर्द्र पर्णपाती वन ज़्यादा पाए जाते हैं। बी वाले विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47। प्रश्न संख्या 47 कह रहा है कि रेडवुड वृक्ष किस देश में पाया जाता है। रेडवुड की बात हो रही है। क्या ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, या फिर ये अमेरिका में पाया जाता है, या फिर कनाडा में पाया जाता है, या फिर ब्राज़ील में पाया जाता है? तो मित्रों जो रेडवुड है, रेडवुड कहाँ पर होता है? ये आपका अमेरिका में होता है सबसे ज़्यादा। तो बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48। प्रश्न संख्या 48 कह रहा है कि दक्षिणी चिली के वन किस प्रकार के हैं। दक्षिणी चिली मतलब चिली एक देश है जो कि प्रशांत महासागर के तट पर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में लंबे में है, मतलब काफ़ी लंबाई तक है। इसका शीतोष्ण वर्षा वन होगा वहाँ पर, या फिर सवाना वन होगा, या शंकुधारी वन होंगे, या मैंग्रोव वन होगा। बात हो रही है मित्रों दक्षिणी चिली की, और दक्षिणी चिली में शीतोष्ण वर्षा वन पाए जाते हैं। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 49। प्रश्न संख्या 49 में कह रहा है तेंदुआ किस प्रकार के वनों में सर्वाधिक पाया जाता है। तेंदुए की बात हो रही है उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में,
या फिर सवाना वनों में, या फिर टुंड्रा वनों में, या फिर मरुस्थलीय झाड़ी में? कहाँ पर होता है मित्रों? तो तेंदुआ सबसे ज़्यादा उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में होता है। ए वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 50। प्रश्न संख्या 50 कह रहा है कि भारत में वन सर्वेक्षण रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? क्या पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा जारी होता है? वन सर्वेक्षण रिपोर्ट की बात हो रही है मित्रों, हर 2 साल पर ये जारी होता है। या फिर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यानी FSI के द्वारा, या IUCN के द्वारा, या WWF के द्वारा? तो मित्रों, ये जो आपका वन सर्वेक्षण रिपोर्ट है, ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से मित्रों हम लोगों ने 50 प्रश्नों की सीरीज को कंप्लीट कर लिया है। और अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप लोग बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे समस्त क्लास की इम्पोर्टेंट रिपोर्ट्स मिलती रहे। क्लास को लाइक कर दीजिए, इसे आप अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए, और शेयर करने के साथ साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके कुल कितने प्रश्न सही गए हैं और प्रश्नों की सीरीज कैसे लगी है। और अगर कोई सुझाव है तो उसे भी बताएं। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।